आज तूने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया तो आज ये लड़की, कल तुम्हारी बहन, परसों तुम्हारी आंटी, उसके बाद तुम्हारे अंकल। ज्यादा समय मुझे नहीं चाहिए। एक मंत्र और एक अस्त्र, उन सब का नामो निशान मिटाने के लिए काफी है। माँ, आपने सुबह से चावल का एक दाना भी नहीं खाया। प्लीज मॉम, कुछ तो खा लीजिए प्लीज। मेरे गले से पानी नहीं उतर रहा, तुम खाने की बात करते हो। इस दर्द और तकलीफ से मेरा खाने का मन नहीं करता। कैसे खाऊं बेटा, बताओ। नहीं खा पाऊंगी, बिल्कुल नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाना है मुझे। पर क्यों? राम, हमारे देश में सती होने का रिवाज तो रुक गया, लेकिन सती धर्म नहीं रुका है बेटा। पति जहाँ पर है वहाँ पर बीवी को रहना चाहिए और जाना चाहिए, ये उसका धर्म है। मेरी जिंदगी जिसके साथ है, मैंने उसी के साथ जाने का सोच लिया है बेटा। प्लीज, मुझे अनाथ करके जाना चाहती हैं क्या? जैसे आपने अपने पति को खोया, वैसे ही मैंने अपने डैड को खोया है मॉम। अगर आप भी मुझे छोड़ के चली गई तो मैं अनाथ हो जाऊंगा मॉम, प्लीज। तू क्यों अनाथ होगा बेटा? है ना तेरे साथ वो। कौन है मेरे साथ मॉम? चलो मॉम, चलो। यहाँ रहने से बेहतर है कि हम कहीं गिर के मर जाए। कम से कम इस झंझट से मुक्ति तो मिलेगी हमें। क्या देख रही हो तुम? यही जिंदगी है। तुम्हें वापस लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन तुमने मेरी कदर नहीं की। और अब मैं ये सोच के पछता रहा हूँ कि मैं तुम्हें वापस लेके आया ही क्यों। बहुत ही घटिया फैमिली है तुम्हारी। हाँ, सबके सब एक जैसे हैं। बस करो राम, बेकार में डराओ मत। मेरी बहन खून करेगी ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। फालतू नहीं बोल रहा हूँ देसेना, सच बोल रहा हूँ, सच। सत्य और असत्य को जानने के लिए मैं अभी दीक्षित जी के घर गई थी। पूजा करने के बाद सवाल करेंगे तो उसमें जननी ने खून किया है या नहीं ये पता चल जाएगा। उस भगवान से भी पूछेंगे ना तो वही कहेंगे सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी है। आपने जो देखा और वहाँ पर जो हुआ है उसका कोई प्रूफ नहीं है राम, लेकिन कल जो सवाल पूछा जाएगा वो तुम्हारे सबके सामने ही होगा। पता चलने दो ना सबको। हाँ, पता चलने दो, अच्छा ही होगा। सबको पता चलने दो, सच्चाई सबको पता होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, मान लो कि अगर इस परीक्षा में खून करने वाली तुम्हारी बहन साबित हुई तो तुम क्या करोगी? हाँ? और क्या करेगी ये? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। यही कहेगी ना, और क्या बोलेगी? नहीं, मेरे शरीर में जब तक सांस है तब तक मैं अपनी बहन का नाम दोबारा नहीं लूंगी।
मैं उसे जितना प्यार करती हूँ उतनी ही नफरत करूंगी। मेरी बहन खूनी है ये मानने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। वो रहे या ना रहे, पर उसने ऐसा काम नहीं किया होगा। शाबाश। तो आज से ही तुम अपनी बहन से नफरत करना शुरू कर दो, क्योंकि कल तुम्हें आदत लग जाएगी। हाँ? मेरी बात छोड़ो, कल पूजा में अगर उसके हाथ से खून नहीं हुआ ये पता चला और ये इल्जाम झूठा है ये साबित हुआ तो? इल्जाम झूठा है तो सच्चाई क्या है? अरे उसे तो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना भी है। ठीक है, फिर जैसा तुम बोलती हो वैसा ही करते हैं। अगर कल के दिन उस देव ने ये कह दिया कि तुम्हारी बहन निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है, दूसरे ने किया है, तो उसी दिन से मैं तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ कहना ही नहीं है, उसके शरीर को जहाँ दफनाया गया है वहाँ जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा किसी से माफी बिल्कुल नहीं मांगेगा। ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी, क्योंकि सच को झूठ बोलने के लिए वो भगवान है, देव सेना नहीं है। शर्बा, मेरी शक्ति का अनुमान है तुझे? आज युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूं। आज तेरी शक्ति जीतेगी या बान की शक्ति जीतेगी, देख लेते हैं। आजा। तुम तो नंदिनी से भी गई गुजरी हो। इतना प्लान करके इसको इतना दूर लेकर आने के लिए मैंने अपना रूप तक बदल दिया, लेकिन तुम्हें फंसाने के लिए सिर्फ चार मंत्र ही काफी थे। तुम इस शरीर में प्रवेश करो, इसीलिए मैंने ये कहा था। तुम सच में नंदिनी के अंदर आती हो या नहीं, ये मुझे जानना था, और इसीलिए मैंने ये नाटक किया। जानकर क्या फायदा होगा? अब यहाँ से तो जिंदा जाएगी तब ना। मेरी मौत तो फिलहाल नहीं होने वाली, डर मत। लेकिन तेरा अंत अभी यहीं इसी पल में है, ये तुझे नहीं पता है।